यहाँ पर आपको कह रहा है बाय करने के लिए, यहाँ पर बाय करने के लिए कह रहा है। और जब जब ये कह रहा है बाय करो तो उसके बाद देखो ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में गया है ऑल द टाइम, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, राइट। वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आप सबको पता है कि यार मैं ट्रेडिंग के लिए प्राइस एक्शन ही यूज करता हूँ, बिकॉज प्राइस एक्शन ही ऐसी चीज है जहां से जो ट्रेडिंग के अंदर इसे यूज कर कर पैसा बनाया जा सकता है। बिकॉज इंडिकेटर एक बहुत ही लैगिंग टूल होते हैं जहां से आपको जो सिग्नल तो मिलता है बट तब तक ऑलरेडी लेट हो चुका होता है, जहां से जो ऑलरेडी आपका जो आधा ट्रेंड निकल जा चुका होता है, तो काफी आपने जो प्रॉफिट ऑलरेडी मिस किया होता है। तो प्राइस एक्शन के अंदर एक दिक्कत होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लेवल्स को फाइंड आउट करने में काफी बार बिगिनर्स को, इवन एक्सपर्ट्स को भी दिक्कत होती है। काफी बार लेवल्स को आइडेंटिफाई करना हम लोग भूल जाते हैं, तो हम लोग बड़े बड़े ब्रेकआउट्स को मिस कर जाते हैं। या फिर जो एक कैंडलस्टिक, ऐसे बहुत कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे कि बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, जब भी ये बनता है 70 से 80% चांस होते कि ये जो पोजीशन को रिवर्स कर देगा। बट हम लोग जो अक्सर जो कैंडलस्टिक बहुत छोटी छोटी होती है तो हम लोग भूल जाते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना, या फिर हमें दिखते ही नहीं हो। तो क्या कुछ ऐसे एआई टूल है जिन्हें चार्ट के ऊपर आप इंटीग्रेट करके ऑटोमेटिकली आपको एआई खुद बताएगा कि यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है डाउन ट्रेंड के बाद, यहाँ से आप अगर आप बाय करोगे तो पैसा बन सकता है, या फिर अप ट्रेंड के बाद बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना है, यहाँ पर अगर आप सेल करोगे तो पैसा बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे एआई टूल है जो आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बताएंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएंगे, कैंडलस्टिक फाइंड आउट करके देंगे आपको। एंड मैं आपको जो और एक तीसरा एआई टूल बताऊंगा जो कि आपको मार्केट के सेंटीमेंट भी बताएगा आपके चार्ट के साथ इंटीग्रेट होके। चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के अंदर। सारे लोगों को ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पता होगा, अगर नहीं पता है वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। अदरवाइज अपस्टॉक के अंदर अगर आप अपस्टॉक यूज कर रहे हो वहां पर भी आपको जो इंटीग्रेटेड ट्रेडिंग व्यू का चार्ट मिल जाता है। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखो तो ओवरऑल ये जो चार्ट हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक फॉलिंग वेज पैटर्न मुझे दिख रहा है, जहां पर जो इन बिटवीन काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बन रही थी, बिकॉज ये जिगजैग पैटर्न के अंदर चलता है, जैसे कि आपको पता है फॉलिंग वेज पैटर्न। तो यहाँ पर जो है टॉप बनने के बाद यहाँ पर आप सेल कर सकते थे, या फिर आप जो है यहाँ पर बॉटम बनाने के बाद बाय कर सकते थे। बट यार सिर्फ लेवल्स के जरिए आप काम नहीं कर सकते, आपको जो कुछ कैंडल्स भी ढूंढने पड़ेंगे यार। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर आप देख लो कि मैं देख पा रहा हूँ, बिकॉज जैसे मुझे आदत है, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, उसके बाद फिर चार्ट थोड़ा ऊपर चला गया। अगेन यहाँ पर भी एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है जो चार्ट ऊपर चला गया। तो सिंपली याद रखना दोस्तों, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न जो है ना, काफी अच्छी तरीके से इनका सक्सेस रेट होता है, काफी जबरदस्त तरीके से जब भी ये बनते हैं तो ट्रेंड रिवर्स करते 70 से 80% इनका सक्सेस रेट है। तो सिंपली बट कंडीशन क्या है कि डाउन ट्रेंड के बाद अगर बने, यानी कि एग्जांपल डाउन ट्रेंड के बाद अगर नीचे अगर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनता है तभी ये ट्रेंड को रिवर्स कर सकता है। तो ये सारी कंडीशन को ध्यान रखना, बिकॉज लेवल्स को भी ध्यान रखना एंड फिर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को भी ध्यान रखना, बिकॉज ये काफी छोटे छोटे बनते हैं। तो मुझे कभी कभी अगर ये बन भी जाए तो यार मेरा भी ध्यान नहीं होता कि यार ये बन रहे और मैं मिस आउट कर जाता हूँ। तो इसलिए क्या ये काम हम लोग जो एआई को सौंप सकते हैं कि एआई मेरे बिहाफ पे जो है एनगल्फिंग पैटर्न जहाँ जहाँ पर बने डाउन ट्रेंड के बाद, या फिर जो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बने जहां पर अप ट्रेंड के बाद, ये मुझे बताए कि यार यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है सेल की या फिर बाय की। तो डेफिनेटली दोस्तों एआई ये कर सकता है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म के अंदर इंडिकेटर के अंदर आपको जाना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है एआई। तो जैसे आप एआई सर्च करोगे आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर कम्युनिटी स्क्रिप्ट के अंदर आपको जो एआई एनगल्फिंग कैंडल, एआई की लेवल्स ये सारे दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको एआई एनगल्फिंग कैंडल को सिलेक्ट करना है। तो जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे ये आपके चार्ट के ऊपर इंटीग्रेट होकर आपको दिखने लगेगा, एंड यहाँ पर आपको जो है रेडीमेड बाय या फिर सेल के सिग्नल साथ टेक्स्ट के साथ आपको देगा। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर आपको कह रहा है कि बाय करने के लिए, यहाँ पर आपको कह रहा है बाय करने के लिए, यहाँ पर बाय करने के लिए कह रहा है। और जब जब ये कह रहा है बाय करो तो उसके बाद देखो ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में गया है ऑल द टाइम, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, राइट। तो देख लेते क्या सच में ये जो है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करके हमें बाय सिग्नल दे रहा है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। सबसे पहला जो हमारा सिग्नल मिला है, यहाँ पर हमें सिग्नल मिला है बाय का। ओके, तो काफी अच्छा रिवर्स हुआ है ट्रेंड, जैसे उसने बाय का सिग्नल दिया है। तो यहाँ पर आप देख लो, सबसे पहली कंडीशन है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम में मिलना। तो यहाँ पर आप देख लो, ये जो है इस कैंडल ने एक डिसेंट तरीके से एनगल्फ किया है प्रीवियस रेड कैंडल को। तो कह सकते कि यार बाकी और भी फैक्टर्स को कंसिडर करता होगा, बट हमें बाय सिग्नल मिलने के बाद सक्सेस रेट यहाँ पर आप देख सकते हो, एक अच्छा ट्रेंड हमें मिला है। ओके, तो ये यहाँ पर आप देख लो। एंड उसके बाद अगर आप पीछे भी जाते हो
तो जैसे ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिख रहा है, तो ये भी इसने एग्जैक्टली कैप्चर किया था। एंड यहाँ पर इस बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के बाद एक ठीक ठाक ट्रेंड देखने मिला, बट अगेन स्टॉप लॉस हिट हो गया, नीचे चला गया। एंड उसके बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हो अगेन ये जो है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न ठीक ठाक 90% एंगल्फ किया है, बट अगेन हमें लेना देना है सक्सेस रेट से, तो ठीक ठाक सक्सेस रेट यहाँ पर भी मिला है। अगर हम लोग कुछ डाउन ट्रेंड के सिग्नल अगर देखें, अगेन यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये जो बड़ी कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद बड़ी कैंडल तो एनगल्फ किया है प्रीवियस रेड कैंडल को, अगेन एक बड़ा अप ट्रेंड आपको देखने मिला है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ सेलिंग के साइड वाले भी जो सिग्नल को क्रॉस वेरीफाई करके देख लेते हैं। यहाँ पर सेलिंग के सिग्नल जो हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो अप ट्रेंड के बाद एग्जैक्ट ये जो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, यहाँ पर प्रीवियस ग्रीन कैंडल को एंगल्फ किया है और एक बड़ा रेड कैंडल, राइट। तो ठीक ठाक मूवमेंट मिला, अगेन उसके बाद पोजीशन रिवर्स कर गया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो अगेन एक अप ट्रेंड के बाद बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न एग्जैक्टली कैप्चर किया है एंड उसके बाद एक डाउन ट्रेंड हमें देखने मिला है। ठीक ठाक प्रॉफिट आप जो इससे बना सकते हो। अगेन अभी कभी कभी पोजीशन रिवर्स भी हो रही है, राइट, तो ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है कभी कभी, तो बट ये ठीक से बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न को या फिर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो इससे ज़्यादा और एक थोड़ा एडवांस लेवल में जाना है तो और एक एआई टूल की हम लोग हेल्प लेंगे जो कि आपको लेवल्स भी बताएगा। तो कहाँ पर रेजिस्टेंस है, क्या जैसे आप बाय करो उसके बाद कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट तो नहीं है, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर आपको जाना है इंडिकेटर्स के अंदर, और इंडिकेटर्स के अंदर अगेन आपको एआई सर्च करना है एंड यहाँ पर आप चले जाओ नीचे कम्युनिटी स्क्रिप्ट के अंदर और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो AIO की लेवल्स। ओके, तो की लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है। सिंपली जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे ये आपके चार्ट के ऊपर अगेन आ जाएंगे बहुत सारे लाइनिंग्स के थ्रू, एंड आई होप कि आपको ये दिख रहा है बिकॉज ये जो थोड़ा सा बहुत ही लाइट लाइन्स है जो ड्रॉ हो गई यहाँ पर चार्ट के ऊपर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे लाइन्स जो ड्रॉ हो रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो ऑटोमेटिकली इसने जो इस सपोर्ट लाइन को ड्रॉ किया है, जैसे कि यहाँ पर आप देखो मेरा पोजीशन यहाँ डाउन ट्रेंड में था, चार्ट गिर रहा था कंटिन्यूसली और नीचे यहाँ पर जैसे ये जो लाइन इसने ड्रॉ की है यहाँ से इसने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया है और यहाँ पर हमारा जो है बाय का सिग्नल भी मिला है हमारे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न के एआई टूल से। तो सिंपली यहाँ पर दोनों चीजें कंफर्म हो रही है, यहाँ पर एक सपोर्ट भी है, अगेन यहाँ पर हमें बाय का सिग्नल भी मिला है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों एआई टूल की मदद से आप जो अच्छा खासा इसका बेनिफिट उठा सकते हो और ये आपको अच्छी सक्सेस रेट और दिला सकते हैं अगर आप दोनों को कलेक्टिवली दोनों को एक साथ अगर यूज करो तो अगर हम लोग थोड़ा सा और इसे जूम आउट करके देखें तो कहाँ पे इसने जो लेवल्स दिए है, तो यहाँ पर अगर आप चार्ट को जूम आउट करोगे तो आपको समझ में आया कि इसने काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स देने में मदद की है। जैसे कि रेड लाइंस यहाँ पर आप देख लो, जब भी इसने रेड लाइंस को ड्रॉ किया है तो सेल का सिग्नल भी यहाँ पर मिला हमें और ये रेजिस्टेंस भी काम एज अ काम किया। यहाँ पर भी आप देख लो चार्ट यहाँ से जो नीचे गिरा है कंसिस्टेंटली, तो ये जो ठीक ठाक लेवल्स काम कर जाते हैं। एग्जैक्टली मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि यार हर बार बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं, बट ओवरऑल आपको एक व्यू मिलता है कि यार यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है तो आप थोड़ा सा कॉशियस हो जाते हो, तो इसे आप यूज कर सकते हो। ओके, एंड तीसरा जो मैं बोनस देने वाला हूँ जो टूल है एआई का, जिसकी मदद से आपको जो सेंटिमेंट का पता लग जाता है कि यार बैंक निफ्टी के अंदर या फिर ओवरऑल क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर। सिंपली आपको जाना है एआई के अंदर, अगेन सर्च करना है आपको एआई एंड उसके बाद आप जाओ नीचे, यहाँ पर आपको बहुत सारे एआई अलग अलग टूल्स आप यूज कर सकते हो, खुद ट्राई कर सकते हो। बट यहाँ पर आप देख लो एआई बैंक निफ्टी टेक एनालिसिस, तो बैंक निफ्टी के अंदर काफी लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है ये। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके चार्ट के ऊपर इंटीग्रेटेड एक स्क्रीन आ जाती है जहां पर आपको जो है सारे इंडिकेटर यानी कि वॉल्यूम क्या कह रहा है इस पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पर आप देख लो इंडिया वीक से लेकर न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट का फ्यूचर्स क्या कह रहा है, उसके बाद एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, एक्सिस बैंक, ये सारे बैंक्स आपको यहाँ पर नजर आते हैं। तो सिंपली ये आपको जो सारे बैंक्स का सेंटिमेंट बता देता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो जैसे एग्जाम्पल अगर आप देखो ओवरऑल में देख के पता लगा सकते हो कि यार सेलिंग सिग्नल काफी ज्यादा है, तो ऊपर सिंपली अलग अलग वॉल्यूम, एलिगेटर, वी वैप, अलग अलग सिग्नल्स के ये बेसिकली लाइन से यहाँ पर आप देख लो, और ये जो अलग अलग सिग्नल अलग अलग बैंकिंग को क्या सिग्नल दे रहे हैं। यानी कि एग्जांपल आप देख लो कोटक बैंक अगर आप लो तो इसका वॉल्यूम क्या कह रहा है, रेड में है, एलिगेटर सिग्नल दे रहा है सेल करो, वीवैप कह रहा है सेल करो, सीपीएमए कह रहा है सेल करो, तो ये सारे सिग्नल आपको सेल कह रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर वीवैप कह रहा है बाय करो, और जो बाकी एलिगेटर
न्यूट्रल में काम कर रहा है, बाकी सारे सेल सिग्नल कह रहे हैं। तो यहाँ पर आप पता लगा सकती हो ओवरऑल सेंटिमेंट बाय का है या फिर सेल का है, एक पर्टिकुलर बैंक के अंदर क्या कह रहा है सेंटिमेंट, या फिर ओवरऑल बैंक निफ्टी के अंदर क्या कह रहा है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप आज देखो तो आज मार्केट जो है ठीक ठाक परसेंटेज में नीचे गिरा है, तो यहाँ पर ये सारे सिग्नल्स ऑलरेडी सेल में थे। तो आपको सेंटिमेंट का पता लगता है कि यार मार्केट सच में सेलिंग साइड में है या फिर बाइंग साइड में, आपको फिर किस टाइप की किस डायरेक्शन में ट्रेड लेने चाहिए, इसका बेनिफिट यहाँ पर आप जो उठा सकते हो। ये आपको जो है स्क्रीन ऑटोमेटिकली आपको फ्री में मिल जाएगी आपकी चार्ट के ऊपर। सो आई होप गाइज इन 3 टूल को यूज करके आप जो है काफी अच्छा पैसा बना सकते हो मार्केट के अंदर, बट डेफिनेटली आपका खुद का रिसर्च भी आपको करना चाहिए। ये आपको बस हेल्प कर सकते हैं, बट बाकी आपकी साइकोलॉजी, माइंडसेट एंड और आपकी स्ट्रैटेजीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे बहुत सारे वीडियोस के लिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।